नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साक्षी स्टडी सेंटर। आज हम आपको चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं जो परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। आराम से पढ़ते जाइए, सॉल्व होता रहेगा। 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10 नहीं डाला, माइनस कर दीजिए। देखते हैं, 10 में से कितने नहीं डाला? 10%, यानी एक नहीं डाला, 9 ने डाला। 10 का 10% 1 होगा। फिर कह रहा है आगे, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए, यानी कि 10% में से 9 मत सही थे और 1 मत खराब था, 10% अवैध थे। क्लियर। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर कह रहा है, अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से जीत गया। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले, तो हारने वाले को मिले होंगे 44%। इनका अंतर कितना है? 12। इनका अंतर है 12। 12 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3/25 हो जाएगी। कह रहा है, हाँ, मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से जीत गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे हम, यानी 25 और 3। बस इनका हम आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 25 दहाई 250 दहाई 2500। इसका करेंगे 9 में 81, 81 243। अब देखो, 243 की वैल्यू है 1458। ये कै गुना होगा? 6 3 18। देखते हैं 6 गुना होगा। 6 का गुणा करके देखिए। हाँ, बस ये 6 गुना है, तो इसका 6 गुना कितना होगा? 25 छक्का 150, यानी कि 150। 2 जीरो हैं, बढ़ा दीजिए, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या आ जाएगी 15,000। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, यानी कि 100 में से 90 लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर देखें, 100 में से 90 लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी कि 10 में से 9 मान लीजिए, 9 लोगों ने वोट नहीं डाले। 80% वोट के वैध विजेता, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 80% बराबर हो जाएगा हमारा 80/100। इसको थोड़ा कट कर देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 4/5 आ गई। क्या कह रहा है? वैध मतों के डाले गए वोटों में से 80% वैध थे, यानी कि 5 में से 4 वोट वैध थे। आगे देखो, विजेता को वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त हुए, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे भाई। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60/100, 0 0 चला गया, 5 आया, यहाँ पर 3 आया, आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि 5 में से 3 वैध मत थे। इनका हम करेंगे टोटल करने पर देखते हैं हम, 25 यहाँ पर हो गया 250, ये हो जाएगा 108। 108 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 64,800। ये कै गुना होगी? ये 8 6 48, 6 गुना, यानी कि 600 के बराबर। 2 जीरो हैं, 600 के बराबर। बस इसमें भी 6 का गुणा कर दीजिए 600 का, तो कितना इसका अंतर आ जाएगा? 15 छक्का 150, यानी 15,000। यही इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
काफ़ी अच्छे प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये आएंगे ये प्रश्न, उनको जरा गौर से देखिए। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 22% लोगों ने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध थे। 10% वोट अवैध थे, और यहाँ पर और होना चाहिए, नहीं डाले। कुल वोट 16,000 थे यदि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 59.375% मिला और वह 2484 वोटों से जीता तो बाई का मान ज्ञात करो। बाई का मान ज्ञात करो, यहाँ पर होगा बाई का मान ज्ञात करो। हमें पूछा गया है बाई का मान ज्ञात करो। तो हम देखते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 59.375% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/16। ये परसेंटेज से ये मान आता है, 100 का भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। कह रहा है कि वह 2484 वोटों से जीता तो बाई का मान ज्ञात करो। बाई की वैल्यू निकालनी है। सवाल बहुत ही आसान है और बड़ा ही प्यारा सवाल है, तो हम देखते हैं इसे। क्या कह रहा है, 10 में से 9 वैध थे और 1 अवैध था। क्लियर। फिर कह रहा है कितने लोगों ने वैध मतों कितना मिला, इतना मिला। 16 में से मान था तो मिले 3 वैध मत। ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि कुल वैल्यू दी गई, इधर 16,000 कुल मत दिए हैं, 16,000, और इधर दिया है 2484। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, जो कट होगा कट कर देंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं किससे क्या कट होता है। 0 0 कैंसिल हो गया, 16 एकन 16। इधर देखो भाई, इधर हम काटेंगे, अगर 3 से काटें 8 3 24, यहाँ पर बचा 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर 9 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 16 2 18 कट जाएगा। 9 से काटो, 9 नेम 81, 9 दूनी 18, यानी कि 100 और 92 आया। मुझे निकालना क्या है, 22% निकालना है। क्या निकालना है भाई, बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये 100 हैं और ये हैं 92, तो 100 में से 92 कम कर दो, यानी कि बाई का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ जाएगा भाई, 8%। बाई का मान कितना आ जाएगा, 8। 100 में से 92 वैध वोट मिले, यानी कि 8 नहीं मिले, तो यही 8% हैं। यही जिन्होंने नहीं डाले उसकी वैल्यू पूछी गई है, 22%। जिन्होंने वोट नहीं डाले उसकी वैल्यू पूछी गई, उसकी वैल्यू आ गई 8%। फिर से देखते हैं, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, आराम से लग जाएगा। फिर एक बार इसको देखते हैं, रिपीट करते हैं। 59.375%, 3/16 आ गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 9, यानी कि 10 वोट में से 9 वोट मिले और 10% अवैध थे, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं 16, यानी कि वैध मतों का इतना मिला, यानी 16 में से 3 मिले, नहीं मिले उनसे कोई लेना देना नहीं। ये वैल्यू दे दी गई, इधर हमने नीचे लिख दिया, इनको कट कर दिया, इधर 100 आए, इधर कर दिया 92 आया, इनका अंतर आया 8, यही आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इसी क्रम में। ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो भाई, ये प्रश्न है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया। मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए। मतदाताओं ने, ये
थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनावी मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है, तो हम इसे देखते हैं। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी होगी? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दें। 75% यानी 75/100। 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, यानी कि 3 4, 4 में से 3 लोग मतदान में शामिल, यानी मतदान किया। 4 लोगों में से 3 लोगों ने मतदान किया। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। कितने परसेंट भाई घोषित अमान्य किए गए? 2%। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 2/100, यानी कि 1/50। 50 में से एक जो है अमान्य घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब वैल्यू भी दी गई है, किसकी दी गई है ये देखिए। अब ये 75% के बराबर थे, 75% की, फिर वही वैल्यू लिख देंगे 4 और 3। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 4 चौक 16 पंजे 80, यानी कि इधर लिखे दे रहे हैं 8। 8 इधर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 4 1। इसकी वैल्यू दी गई है 9261। कै गुना होगा? 2 एकन 2, 1 एकन 1, यानी कि लगभग 21 गुना करके देखिए, हो जाएगा 21 गुना। तो 8 सही का 21 गुना, इसका 21 गुना हो जाएगा आपका 168,000। यही इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी कैटेगरी के हैं।